नमस्कार, मैं महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत पर लगातार हम पंचायती अलवर पंचायत चुनाव जो है उसको कवर कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ बैठे हैं उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और युवा नेता शुभकरण चौधरी जी। वो सुबह से अलग अलग जो पंचायत के वार्ड हैं उस पर जा रहे हैं और युवाओं को, महिलाओं को और वहां के लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि 26 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं। मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि मात्र सर, इस समय जो सरकार ने, कांग्रेस सरकार जो इस समय गहलोत सरकार है, बहुत लास्ट में ये चुनाव करा रही है और लगभग 2 साल का कार्यकाल लगभग बचा है, क्योंकि लगभग 3, 4, 5 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो विकास होना चाहिए ग्रामीण स्तर पर वो क्या हो पाएगा? जब समय ही निकल चुका है तो अब किस प्रकार का विकास संभव है? किसी स्थिति में संभव नहीं है। और ये गहलोत सरकार नहीं चुनाव करा रही। एक तो कोर्ट का डंडा है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था, उसकी वजह से चुनाव हो रहे हैं। और जो टुकड़ों में चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव नहीं हो रहे, ये सिर्फ और सिर्फ गहलोत साहब अपनी कुर्सी को बचाने का एक नाटक कर रहे हैं। अलग अलग समय पे कभी कोरोना का नाम लेते हैं, कभी अस्वस्थ होने का नाम लेते हैं। आज भी 6-7 जिले बचे हुए थे, चाहते तो एक साथ चुनाव करा सकते थे, पर कोई और समस्या नहीं आ जाए तो अब भी बाकी के जिले बाकी रख लिए। मात्र 2-3 जिलों में अलवर, धौलपुर और इनमें चुनाव करा रहे हैं। अभी गंगानगर बाकी है, कई जिले बाकी पड़े हैं। वो इसलिए बाकी पड़ेंगे, जब भी कोई समस्या कुर्सी पर आएगी तब एक चुनाव की और घोषणा कर देंगे। ना कोई विकास होना है, ना कहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ठीक होना है। ये तो जनता को गुमराह किया जा रहा है और कानून की डर से मात्र एक प्री पार्टी इसको निभाया जा रहा है। इस समय देखा जा रहा है कि कई समस्याएं जो गांव में हैं, जो आपने भी देखी होंगी। क्या जो 2.5 साल का लगभग कार्यकाल जो कांग्रेस का निकल चुका है, उसमें विकास की जो गंगा बहने की जो बात कह रहे थे गहलोत और पूरी कांग्रेस, वो नजर नहीं आ रही। तो क्या जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2023 के अंदर, इस बार क्या समीकरण बदलने की संभावना है? हर हालत में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चारों तरफ त्राहिमाम बचा हुआ है, लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आतंक। एक तरह से महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, युवा को रोजगार नहीं, किसान को बिजली नहीं, पानी नहीं। आप क्या समझते हैं ऐसे समय में कोई सरकार कहीं किसी बदल आ सकती है? किसी स्थिति में नहीं। किसान ने तय कर रखा है, नौजवान ने तय कर रखा है, महिलाओं ने तय कर रखा है कि परिवर्तन लाना है और सरकार को बदलना है। ये सरकार हर हालत में बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी आज तक के का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सीटों से चुनाव जीतेगी। हाल की जो सरकार चल रही है उसमें गहलोत खुद जो अल्पमत की तरह नजर आ रहे हैं। एक तरफ सचिन पायलट का खेमा है और एक तरफ आप देखें तो दौसा, सवाई माधोपुर, यहाँ पर जो मीना बेल्ट है वो भी कहीं ना कहीं, और गुजर बेल्ट है, वो गहलोत सरकार से नाराज है। क्या ये नाराजगी भी चुनाव, ये पंचायत चुनाव में जो अलवर से जुड़े हुए और धौलपुर से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वो नजर आएंगे? बिल्कुल, एक व्यक्ति नाराज है, पूरा राजस्थान का आवाम नाराज है जी। और कोई भी व्यक्ति अब तक जो किसान गहलोत साहब किसान चिल्लाते थे, किसान को अपना मानते थे, किसान उनको मानते थे, वो किसान भी आज बिल्कुल उनके खिलाफ बैठा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति अब गहलोत साहब का साथ देने को तैयार नहीं। अब हर एक व्यक्ति लगातार इस बात में लगा हुआ है कब वक्त आए, कब इस सरकार को उखाड़ के फेंके और उनकी जादूगिरी को नामो निशान मिटा। बिजली का आपने सवाल उठाया, सरचार्ज लगातार बढ़ रहे हैं और किसान पर और साथ ही जो आम जनता उस पर भी असर पड़ रहा है, क्या कहेंगे? पेयजल शुल्क, स्थायी शुल्क, शिक्षा कर, कौन सा उपकर, इतने अनगिनत उपकर जिनका बिजली से कोई लेना देना नहीं जी। हम जब हमारी सरकार थी तो बिजली के बिल में मात्र एक कॉलम आया करता था, विद्युत का उपभोग और उसका सरचार्ज। आज उसमें जितने कॉलम हैं, पता नहीं क्या क्या लगाकर सारे भर के आप बिजली काम में लेना लें। आप एक बल्ब जलाएं या न जलाएं, आपने अगर कनेक्शन ले लिया है तो आपको 2000 रुपए महीने के देने ही पड़ेंगे। ये ऐसा फरमान तो हमने पहली बार देखा है। ऐसी नादरशाही तो कभी अंग्रेजों के समय भी नहीं देखी। इतनी हठधर्मिता है कि सरकार ने लूट खसोट का बहुत बड़ा रास्ता बिजली के बिल के माध्यम से बना रखा है और किसान को लूटा जा रहा है, उपभोक्ता को लूटा जा रहा है, लगातार पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर गहलोत सरकार जाएगी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिजली की वजह से होगी उनकी।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और युवा नेता शुभकरण चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि अलवर पंचायत राज के जो चुनाव हो रहे हैं और उमरेन पंचायत समिति के वो प्रभारी हैं और उनकी जो वाणी है लगातार हम अलग अलग वार्डों में जाकर सुन रहे हैं और उनके जो सवाल हमने जो सवाल किए उन्होंने जवाब दिए कि इस बार जो पंचायत चुनाव में, अलवर पंचायत चुनाव में, पंचायत समिति चुनाव में समीकरण बदलेगा और उमरेन पंचायत से प्रधान बनेगा और अलवर प्रमुख के लिए भी भारतीय जनता पार्टी मुख्य दावेदार रहेगी। मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत से लगातार हम इस चुनाव को कवर कर रहे हैं।